नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकॉन भी जरूर दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। बात करते हैं कि आज के प्रोग्राम में हम क्या बताने वाले हैं। सबसे पहले बताऊंगी आज का पंचांग, फिर हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में सुनाऊंगी महाकालेश्वर की कहानी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज रविवार 3 अगस्त 2025 है। श्रावण का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि रहेगी प्रातः 9:42 तक और उसके बाद में दशमी। विशाखा नक्षत्र रहेगा प्रातः 6:35 तक और उसके बाद में अनुराधा। शुक्ल योग रहेगा प्रातः 6:24 तक और उसके बाद में ब्रह्म योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। रवि योग रहेगा प्रातः 6:35 से 4 अगस्त प्रातः 5:44 तक। दिशा शूल रहेगा पश्चिम। आज मित्रता दिवस है। आज कहानी किस्से में महाकालेश्वर की कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज काम का बोझ जरूरत से ज्यादा रह सकता है। गुप्त आमदनी के योग बन रहे हैं। बड़े ओहदे की नौकरी ढूंढ रहे जातकों को सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जो लोग ब्याज को इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। वृषभ राशि, समाज सेवी संस्था से उच्च अधिकारियों से संपर्क बनेंगे। समाज सेवा के कार्य करके खुशी मिलेगी। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को मनपसंद के सब्जेक्ट मिल सकते हैं। रिसर्च के विद्यार्थियों को लाभ होता दिख रहा है। जो जातक नौकरी ढूंढ रहे हैं उनको उच्च पदवी की नौकरी मिल सकती है। यश व मान सम्मान मिलता दिख रहा है। यदि आपको कार्यस्थल पर टेंशन चल रही है और आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है तो आप मौन रहकर समय निकाल दें, यही श्रेयस्कर रहेगा। मिथुन राशि, घर का पुराना सामान निकालने से या रिपेयर कराने से मन को सुकून मिलेगा और खुशी भी मिलेगी। शिक्षा से जुड़े जातकों को मनपसंद की नौकरी मिल सकती है। आयात निर्यात से जुड़े लोगों को लाभ होता दिख रहा है। कर्क राशि, किसी समाज सेवी संस्था से अपनी सेवा आप दे सकते हैं। सरकारी अफसरों से जान पहचान बढ़ेगी। जो तलाकशुदा जातक दूसरा विवाह करना चाह रहे हैं उनकी मनोकामना पूरी होगी। जो जातक प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं उनको यही सलाह दी जाती है कि वे अभी के लिए इसे टाल दें। धोखा हो सकता है। विदेश से जुड़े कार्यों में टेंशन मिल सकती है। सिंह राशि, अगर कोई रोग सता रहा है तो जल्द से जल्द डॉक्टर को कंसल्ट करें। खान पान का ख्याल रखें। समाज सेवी संस्था में गैर कानूनी कार्य करने से बचें। जीवन साथी से निराशा हाथ लग सकती है। अगर आप पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें चीटिंग हो सकती है। ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जप करें, लाभ होगा। कन्या राशि, प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे। कला व खेल में रुचि बढ़ेगी। ज्योतिषियों, पुजारियों, डॉक्टर्स, लॉयर्स, फाइनेंसियर्स के लिए दिन अच्छा रहेगा। तुला राशि, प्रॉपर्टी संबंधित कार्य आज आप निपटा सकते हैं। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए, कथावाचकों के लिए, लेखकों के लिए दिन अच्छा रहेगा। किसी धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा ले सकते हैं आप। वृश्चिक राशि, जो जातक अपनी पुस्तक या लेख छापना चाह रहे हैं उनकी मनोकामना पूरी होगी। ट्रांसफर ऑर्डर में बदलाव आ सकता है। विद्यार्थी किसी कला संबंधित कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। धनु राशि, महंगे काम की वस्तुएं या गोल्ड खरीद सकते हैं। आलीशान घर बनाने का मन बना सकते हैं। जोड़ने के हिसाब से शॉपिंग करते दिख रहे हैं आप। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। जन्म स्थान से दूर जाने के योग बनते हैं। ट्रांसफर ऑर्डर स्थगित हो सकते हैं। मकर राशि, आज आप साहस के साथ आगे बढ़ेंगे। मन की इच्छाओं को कार्यान्वित करते दिख रहे हैं। लेखकों के कौशल में वृद्धि होगी। कहीं से कमीशन चेक मिल सकता है। कुंभ राशि,
गुप्त गतिविधियों से लाभ होता दिख रहा है। खोई वस्तुएं मिल सकती हैं। परिवार से, कुटुंब से पुनः मिलन होता दिख रहा है। धन कैसे बनाया जाए इस पर विचार कर सकते हैं आप। अपनी खुद की आय शुरू होने से मन प्रसन्न रहेगा। मीन राशि, आज मेडिटेशन का दिन है। अपने इष्ट व गुरु से जुड़े लाभ होगा। भाग्य साथ दे रहा है। गुप्त गतिविधियों से समस्या आ सकती है। लालच और स्वार्थ छोड़कर कार्य करने से लाभ होगा। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। 12 ज्योतिर्लिंगों यानी 12 जो ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। यहाँ पर भगवान शिव ने धरती फाड़कर महाकाल का रूप लिया था। शिव पुराण की कथा में आता है कि उज्जैनी में चंद्रसेन नाम का राजा शासन करता था, जो शिव भक्त था। भगवान शिव के गणों में से एक मणिभद्र से उसकी मित्रता हो गई। एक दिन मणिभद्र ने राजा को एक अमूल्य समयंतक मणि प्रदान करी, जिसको धारण करने से चंद्रसेन का प्रभुत्व बढ़ने लगा। यश और कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। दूसरे राज्यों के राजाओं में उस मणि को पाने की लालसा जाग उठी। कुछ राजाओं ने चंद्रसेन पर हमला कर दिया। राजा चंद्रसेन वहां से भागकर महाकाल की शरण में आ गया और उनकी तपस्या में लीन हो गया। कुछ समय बाद वहां पर एक विधवा गोपी अपने 5 साल के बेटे के साथ वहां पहुंची। बालक राजा को शिव भक्ति में लीन देखकर प्रेरित हुआ और वह भी शिवलिंग की पूजा करने लगा। बालक शिव आराधना में इतना लीन हो गया कि उसे माँ की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उसकी माँ उसे भोजन के लिए बार बार आवाज लगा रही थी। बालक के न आने पर गुस्साई माँ उसके पास गई और पीटने लगी। शिव पूजा की सामग्री भी फेंक दी। बालक माँ के इस व्यवहार से दुखी हो गया। तभी वहां पर चमत्कार हुआ। भगवान शिव की कृपा से वहां पर एक सुंदर मंदिर निर्मित हो गया, जिसमें दिव्य शिवलिंग भी था और उस पर बालक द्वारा अर्पित की गई पूजा सामग्री भी थी। इस तरह से वहां पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई। इस घटना से उस बालक की मां भी आश्चर्यचकित रह गई। जब राजा चंद्रसेन को इस बात की सूचना मिली तो वह भी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने पहुंच गया। जो राजा मणि के लिए चंद्रसेन पर हमला करते रहते थे, वे युद्ध का मार्ग छोड़कर महाकाल की शरण में आ गए। इस घटना के बाद से ही भगवान महाकाल उज्जैनी में वास करते हैं। जिस प्रकार से काशी के राजा बाबा विश्वनाथ हैं, वैसे ही उज्जैन के राजा भगवान महाकाल हैं। नमः शिवाय। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। एंजॉय योर डे। पिछले साल के बदलावों के बाद अब समय आ गया है कि आप थोड़ा ठहरें और अपने जीवन और विकल्पों पर विचार करें। हो सकता है कि आप 2 दिशाओं में बटे हुए महसूस करें और आपको जिस तरह से लोग पहचानते आए हैं, वो अब आपको एक नए तरीके से पहचानने लगे। पूरा वर्ष अपने प्रति कंपैशन रखें, क्योंकि आप दूसरों की राय को दिल पर ले सकते हैं। इसीलिए समय निकालकर अपनी जरूरतों और व्यक्तिगत सच्चाई पर विचार करना जरूरी है कि आप चाहते क्या हैं। इंटरनल बैलेंस बनाने के लिए आपको बाउंड्रीज तय करनी होंगी। ना कहना सीखना होगा और ग्रहण करना सीखना होगा। पिछले साल का एनालिसिस करें और अपने रिश्तों को संतुलित करने के तरीके खोजें। अपने आप से जुड़ने के लिए आप योग या ध्यान कर सकते हैं और प्रकृति के साथ ज्यादा समय बिता सकते हैं। इस पूरा वर्ष आप खुद को बेहतर जानने और अपना ख्याल रखने के लिए कर सकते हैं। इस वर्ष आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो आपको अपने बारे में अच्छा महसूस कराए, चाहे वह रोमांटिक हो या कुछ और। लेकिन याद रखें, प्यार भरे रिश्ते बनाने की शुरुआत खुद का सम्मान करने और खुद से प्यार करने से होती है। बात करते हैं साल भर के उपायों की। ओम गृणी सूर्याय नमः जपते हुए सूर्य को अर्घ दें। पिता से अच्छे संबंध बनाकर रखें।
यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।